पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, राधा 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 राधा, हर्ष में एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। हे भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल है। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी मानवदेह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। अच्छा, शरीर से कार्य करो, उसके लिए तो नहीं कह रहे कि आप पद्मासन लगाकर बैठो, सिद्धासन लगाकर बैठो। शरीर से कार्यरत रहो। मन में नाम चलता है सिद्धों का, साधकों का मन में नाम नहीं चलता। 2-4 बार चलेगा फिर भाग जाएगा मन विषयों में, आप भूल जाएंगे। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं, इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा। अनुभव के आगे तर्क काम नहीं करता, पढ़ी लिखी बात पे तर्क काम करता है। सामने मनोनुकूल विषय आया, भजन छूट गया। मनोनुकूल शरीर आया, संबंधी आया, पद आया, छूट गया नाम। जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो प्रभु का विस्मरण ना करे उसे भक्त कहते हैं, उसे भागवत कहते हैं, महाभागवत कहते हैं। ये 20 लक्षण में सबसे पहला लक्षण है नाम जपने में रुचि, स्वाद आ जाता है। स्वाद, ऐसा स्वाद आता है कि रातों जग जग करके उपासक नाम जप करता है। भोजन पाने में डरता है, नाम न छूट जाए। मित्रता करने में डरता है, नाम न छूट जाए। सगे सने संबंधियों से बात करने में डरता है, नाम न छूट जाए। बलिहारी है उसके चरणारविंद की, जो ऐसी नाम में स्वाद वृत्ति आ गई है। ये बड़ी विचित्र माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। भारी भ्रम पैदा हो गया, लाख बार समझाओ फिर भी भारी भ्रम है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई, लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जप नहीं करोगे ना
तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं आता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। मेरे स्वामी, संसार को सत्य और सुख रूप मान करके आपको भूल जाता हो, भारी भ्रम है, बहुत भ्रम। आप देख लीजिए, देख लीजिए, आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी। देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य कि प्रभु को भुलवा दे। गजब के। तो धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो हमको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। प्रभु यद्यपि मृषा, बहुत झूठा सुख है, पर सत्य भास है, सत्य लग रहा है। नाथ कृपा कर दो, इस भ्रम को हटा दो, आपकी कृपा से ही हटेगा। अर्थ अविद्यमान जा बिन बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। प्रभु, यद्यपि यहां जितना कुछ सब मिथ्या है, सत्य है, यहां सब झूठा है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, खत्म होता जा रहा है। वो शरीर गए जिनको मां पिता कहते थे, गए वो, उनके मां पिता गए। ये जाने को तैयार है, जो जन्मे हैं वो बढ़ के जाने को तैयार है। होश में यहां कोई टिक नहीं रहा है, सब जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं अपने अपने। लेकिन यहां जो लेने आए हो, कमाने आए हो, जिसे देव दुर्लभ कहा गया है, उससे क्यों उदासीन हो, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे। पर हरि, यद्यपि यहां सब झूठा है, पर आपकी माया का इतना आकर्षण है कि सत्य भास रहा है। देखो, बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, उसका 5 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। अगर 5 रुपया मिल जाते तो 1,05,000 रुपया हो गए, 10 और हो गए 1,15,000। वो जोड़ते अब 2 लाख हो गए, अब 3 लाख हो गए। मरते समय उन्हें 3 लाख का चिंतन हुआ, सांप बन करके उसी घर में बैठे। कितना नाम जप किया, ये खास बात है। पर प्रभु, ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम। छोटे मोटे की बात नहीं करते, जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहे हैं, और तो सब उसी में फंसे। अर्थ कौन सा सुख देता है? संख्या का। ये पकड़ी गई है बात। गिनने का बड़ा सुख होता है, एक बार गिन के फिर दोबारा गिनो तो बड़ा मीठा लगेगा। उनको संख्या का बड़ा आकर्षण है, हर विषय का आकर्षण है। चिंतन, भैया खास बात हमारी पकड़ लो,
जगत में जो कुछ तुम्हें सत्य भास रहा है, सुख दे रहा है, उसका कारण तुम्हारा चिंतन है। भगवान ने स्पष्ट कहा, ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। खास बात, अगर विषय चिंतन ना हो, धन चिंतन ना हो, भोग चिंतन ना हो, और फिर आपको तो कोई उसका महत्व नहीं। समलोष्टास्म कांचना, जिनका चिंतन भगवान में रहता है तो माटी का ढेला, सोने का और रुपया सब उनके लिए एक समान रहता है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। महत्व न रहते हुए केवल व्यवहार दिखाई देता है, आंतरिक महत्व नहीं होता। प्रभु मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परवश पर्यो कीर की लाई। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा। मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। नहीं, परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ? कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए और हाथ मिलाए, चाय पिए तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई, चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त था, चला गया। ऐसे जानबूझ के हम फंस रहे हैं। प्रभु जैसे जो तोता है वो जानबूझ करके बंद जाता है, कई बार होता है। प्रभु ऐसे जानबूझ करके हम फंस गए। अब ऐसी और भगवान बीच बीच में सब आसक्तियों को हटाने के लिए विरोध करवाते रहते हैं। कटु वचन, प्रतिकूल व्यवहार, पुत्र से, पत्नी से, पति से, सबसे समझ कोई तेरा नहीं। वो चाहे जितना पिटे उन्हीं को, तब लगता है यार कैसी विचित्र माया है। ये अब भी नहीं समझ पा रहा कि कोई हमको इससे हटाना चाहता है। जिस राग को नहीं छोड़ सकते थे, हटाना चाहता है। अब बोल राधा राधा, निकल पड़ भगवान की खोज में, तेरा मंगल हो जाएगा। नहीं, बंदे कीर मरकट की लाई। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। ये भाई ऐसा है जैसे कोई स्वप्न में देखा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और इतना भयानक दर्द कि बस मरने जा रहे हैं। अब वो चिल्ला रहा है स्वप्न में, पेट दर्द कर रहा है, दवाई दो, और आवाज बाहर निकल रही है। अब बाहर से बड़े बड़े वैद्य बुला करके उसको दवाई पेट में लगाई जाए तो क्या उसका दुख दूर होगा? विचार करके बताना। बोले नहीं, वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर। उसको दवाई की जरूरत नहीं। बोले जरूरत क्या, उसे जगा देने की जरूरत। अब ना पेट में दर्द है, ना मृत्यु जैसा कष्ट है, कुछ नहीं। थोड़ी देर स्वप्न का नशा रहता है जागने के बाद भी, अच्छा या बुरा का। ऐसे ही ब्रह्मबोध होने के बाद भी, तभी कहा गया ब्रह्मबोध होने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही जैसे साधन पद्धति में रहे वैसे रहना, क्योंकि स्वाप्निक संसार का प्रभाव काफी देर रहता है। जब ब्रह्मबोध स्थिति लंबे समय तक, तब वो स्थिति, जैसे आप जग गए, लगा स्वप्न है लेकिन उसका प्रभाव रहेगा। अच्छा स्वप्न है, स्वप्न में आपकी माँ आई है तो आंसू चलने लगेंगे। बुरा स्वप्न है तो भय लगेगा। हम तो ये कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि स्वप्न में देखा इतना बड़ा व्याधि पैदा हो गई कि मृत्यु जनित कष्ट हो रहा है, वैद्य बुला के दवा करवा, उसको कोई फायदा मिलेगा? बोले नहीं। फायदा कैसे मिलेगा? बोले जगा दे बस, न रोग है न कोई पीड़ा है, पीड़ा पूरी महसूस होती है। ऐसे ही श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत यह, दृश्य असत दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सके को टारी। ऐसे ही ये जो तुम जागृत में देख रहे हो मायाकृत स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो बोले वो वैद्य कौन है? बोले वेद है, शास्त्र है, पुराण है और प्रवचन है।
ये सब उस दुख मिटाने की औषधि है, पर सबसे पहले उसे जगाओ, उसको जगाओ। तो जगने का मतलब क्या होगा? बोले दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे वैराग्य, भजे बिनु रघुपति अनुराग, विपति सकै को टारी। संसार से वैराग्य और प्रभु से अनुराग हुए बिना ये भारी दुख परंपरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये मिटने वाली नहीं। बहुपाय संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पावे। मैं और मोर तोर तय माया, जब तक मैं मोर तय तोर नहीं जाएगा तब तक कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये ऐसा भ्रम फैल गया मैं मोर तय तोर का कि नाम में रति ही नहीं होती। तो पहला लक्षण उपाय है, संसार के जितने भोग हैं सब असत हैं। ये जादू के द्वारा रचे हुए हैं। जादू के द्वारा जब सामान रची जाती है तो होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। आप छुओगे तो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर सकते, उसमें है ही नहीं कुछ। वो केवल रचना तुम्हारे नेत्रों को मंत्र शक्ति से बांध करके संकल्प के द्वारा की गई। तो ये संकल्प के द्वारा रचना हुई भाई पूरी सृष्टि की। एको हम बहुश्यामा, यहां केवल परमात्म तत्व और वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भोग तत्व दिखाई दे रहा है। रसेंद्री का, नाना प्रकार की इंद्रियों का भोग, ये बहुत बड़ा स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है। इसको जगाने के लिए संत महात्मा गुरुदेव ये कृपा प्रसाद कर रहे हैं। और जब जग जाओगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा झूठा है, कौन सा भोग सत्य है। आप देखो ना कैसी आसक्ति है, 100 बार 1000